हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। प्रेम की सबसे छोटी परिभाषा है देना, हृदय से देना। जिनसे भी हम प्रेम करते हैं उनको देते हैं, समय देते हैं, चीज़ें देते हैं। जो भी हमारे पास होगा हम उन्हें उदारता से देते हैं, ध्यान देते हैं। देना हमारा जन्मजात स्वभाव नहीं है, यानी प्रेम भी हमें सीखना पड़ता है। और प्रेम बलिदान है, आत्मत्याग है, मरना है। हम स्वाभाविक रूप से मरना नहीं जानते, इसलिए प्रेम को सीखना पड़ता है। जन्मजात तो प्रकृति से हमें प्रेम का अनुभव मिलता है। सबसे निचला स्तर जिसे हम कहते हैं प्रेम का सबसे निचला रूप वासना, तृष्णा और कामना है। ये प्रेम के सबसे निचले तल हैं, जिसे प्रेम कहना भी अच्छा नहीं लगता। प्रेम का सबसे ऊंचा तल है दया, करुणा, श्रद्धा। श्रद्धा प्रेम का शुद्धतम रूप है। श्रद्धा यानी आकारण प्रेम, बिना कुछ फायदा पाने के लिए किया गया प्रेम, उसी को आगापे लव कहते हैं। जैसे ईसा का प्रेम। ईसा हमसे कुछ पाने के उद्देश्य से नहीं प्रेम किए, लेकिन उनका प्रेम आत्मत्याग का भाव से भरा है। खुद को कष्ट देकर, खुद का बलिदान देकर, खुद को मिटाकर दूसरों को जीवन देना, मुक्ति देना, यही असली प्रेम है, यही श्रद्धा है। इसीलिए प्रेम का असली अर्थ देना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में प्रभु का दिव्य वचन कितना सटीक है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दिया। ईश्वर ने प्यार किया, ईश्वर ने दिया। आज 5 सितंबर संत मदर तेरेसा का पर्व है, जो भारत की संत हैं, जो प्रेम, दया, करुणा की प्रतिमूर्ति हैं। उनको प्रायः सभी लोग जानते हैं। उनका जीवन बड़ा ही सरल था, साधारण था, सादगीपूर्ण था। संत मदर तेरेसा का कहना था, संसार में रोटी के भूख से भी ज़्यादा प्रेम की भूख है। इसीलिए उन्होंने गरीब, दीन दुखी, अनाथ, परिवार से वंचित, कोढ़ी, पीड़ित लोगों को ईश्वर का प्रेम दिया, ईश्वर का स्पर्श दिया। सभी को प्रेम का भूख है। बहुत ही थोड़े समय में संत मदर तेरेसा की ख्याति बहुत बढ़ गई। पूरे भारत में और विश्व में भी कई देशों में दीनहीन गरीबों की सेवा के लिए कई केंद्र खुल गए। केंद्र ही खुलना नहीं, लेकिन कई लोग संत मदर तेरेसा को उनके कार्य से जुड़ करके उनके सहयोगी बन गए। कई सारे लोगों ने उनके निस्वार्थ सेवा को देखकर दूसरों की मदद के लिए सामने आए। मदर तेरेसा करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। जो भी कि उन्होंने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन अपनी सेवा से, अपनी ममता से, अपने दिव्य गुणों को गरीबों को बांट करके उन्होंने
माँ का सा आंचल, साया, प्यार उनको दिया जो वास्तव में प्रेम से वंचित हैं। आज भी उनका प्रेमपूर्ण सेवा कार्य उनकी धर्म बहनों के द्वारा और उनसे जुड़े हुए लोगों के द्वारा जारी है। आज का सुसमाचार हमारे लिए एक बुलावा है कुछ करने के लिए और दूसरों की सेवा में समर्पित करने के लिए। हम कैसे अपनी दिव्यता को अनुभव करें। ईसा स्वयं को संसार की ज्योति कहते हैं। ईश्वर ही वास्तव में ज्योति है और उसी की ज्योति से हम चमकते हैं। हम तो चंद्रमा के जैसे हैं जो सूरज के प्रकाश से चमकता है। उसी तरह जब हम प्रभु से जुड़ते हैं तो हम भी प्रकाशमान हो जाते हैं। जब हम प्रकाशमान हो जाते हैं, प्रकाशित होते हैं, तो हमारे अंदर जो भी ऊर्जा है, शक्ति है, सेवा भावना है, आत्म त्याग का बलिदान का भावना है, उनके द्वारा दूसरों को जीवन दे पाते हैं। दीपक बनने का अर्थ है खुद के अंदर दिए को जला करके रखना। अप्पो दीपो भवा, स्वयं को जलाकर दूसरों को प्रकाशित करना, स्वयं के अंदर आत्मत्याग और आत्म बलिदान का भाव बढ़ाना। आज हम इस पर विशेष ध्यान दें, कुछ समय मौन रहकर बैठें और इन भावनाओं को आत्मसात करें, अपने अंदर बढ़ने दें। नमक का पहला स्वभाव है मिटना। नमक घुलता है, मिलता है, मिटता है। हमारे अंदर अहंकार है। जब हमारा अहंकार टूटे तो हमारे अंदर अपना अच्छा असली स्वभाव आता है, जिससे दूसरों के लिए फायदा होता है। जब हम अहंकार से वंचित होते तो विनम्र बनते हैं और विनम्र बनने से ही हमारे अंदर आध्यात्मिकता जागती है, आत्मा का स्वभाव जागता है, आत्मा के द्वारा हम प्रेरित होते हैं। इसलिए वह व्यक्ति जो आत्मा द्वारा संचालित है, अपने शरीर और मन को आत्मा द्वारा संचालित है, वह नमक की तरह है, जीवन में आनंदित है। नैतिकता और धार्मिकता और इनके मूल्यों के द्वारा सच्चाई, अच्छाई और सत्य की रक्षा होती है। ऐसे व्यक्ति जलता हुआ दीपक, कई सारे लोग उनसे प्रकाश पाते हैं, कई सारे लोग प्रोत्साहन पाते हैं और कई सारे लोग अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मज्ञान में बढ़ते हैं। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति नमक और दीपक है। हमारे लिए प्रभु यीशु ही नमक और दीपक हैं। और जब हम प्रभु से जुड़ते हैं, हमारे जीवन में प्रभु के सद्गुण आते हैं। संत मदर तेरेसा ऐसी ही धार्मिक महिला थी, धर्मसंगी थी, जो प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़ी रही और ईश्वर से जुड़ने के कारण उनके अंदर अद्भुत शक्ति, ताकत, सेवा भावना, आत्मत्याग की भावना और उन लोगों को जो गरीब, अनाथ, बेसहारे थे, उनको ईश्वरीय प्रेम का अनुभव दिया। बहुतों को मरने के लिए तैयार किया कि मरते मरते वे अनुभव कर पाएं कि ईश्वर उनके जीवन में है, ईश्वर उनकी मदद करता है, ईश्वर उनका ख्याल रखता है और कम से कम अंत में वे कह सकें कि हमारा ईश्वर दयालु है, करुणामय है, प्रेम करता है। इसलिए वे अपने देश को छोड़ गईं, वे अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके पूरी तरह से भारतीय बन गई और सभी लोगों को ईश्वर का अनुभव दिया,
प्रेम और सेवा का अनुभव। आइए आज के विशेष दिन हम उनकी मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि जो भी अच्छा कार्य शुरू हुआ है वो बढ़ता जाए। आज उनकी धर्म बहनें जो कार्य कर रही हैं उनको प्रोत्साहन मिले। उनके साथ जो भी लोग मदद करते हैं आर्थिक रूप से, सेवा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, सभी लोग आशीष और कृपा पाएं। संत मदर तेरेसा हमारे लिए प्रार्थना करें। आमीन।